जय हिंद प्यारे साथियों। नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का अर्जुना बैच, जो कि आपका एकदम निःशुल्क है। एक भी रुपए जो है आपका लगना नहीं है। और ऐसे में जो है आप सभी का फर्ज बनता है, आप सभी का कर्तव्य बनता है कि इन क्लासों को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और उन लोगों तक जो है पहुंचाने का कष्ट करें। क्योंकि जब चीजें निःशुल्क हों और अच्छी हों तो उसमें जो है आपका इतना जो है योगदान बनता है कि आप जो है उसे लोगों तक पहुंचाएं और लोगों तक पहुंचाकर जो है इस सेतु निर्माण के शिल्पी बनिए, है ना। इस नेक काम में जो है आप भी अपना हाथ बटाइए। तो इस समय हम लोग देख रहे हैं इतिहास विषय को, और इतिहास विषय के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में हम लोग जो है क्लास 7th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हमारे अतीत पार्ट 2, है ना, हमारे अतीत भाग 2। और उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं 5वां अध्याय, 5वां लेक्चर। लेकिन हमारी चर्चा जो है पीछे थोड़ी बहुत छूट गई थी, उसको भी जो है हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे शासक और इमारतें। लेकिन उसके पहले जो है हम लोगों ने पीछे कुछ चर्चाओं को छोड़ रखा है, उसको भी जो है कंप्लीट करते चलेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने यहां तक बात कर लिया था कि प्राकृतिक सौंदर्य की ओर जो है आकर्षित होकर बाबर ने जो है कई बागों वगैरह की जो है स्थापना वगैरह करवाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई थी, इतना मैंने जो है चर्चा कर दिया था, इतना मैंने बता दिया था। आगे देखिए, आगे देखो, यहाँ जो है हुमायूं के विषय में बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ लगभग लगभग जो है इसके विषय में बहुत सूक्ष्म ही चर्चा दी गई है। ऐसे में क्या है कि हम लोग जितनी चर्चा दी गई है उतना इसके विषय में जान लेते हैं, और लगभग लगभग इतनी ही जानकारी से जो है हमारा काम चल जाने वाला है। तो देखो, ये जो है 2 बार मुगल साम्राज्य जो है इसके हाथ में गद्दी आती है और छिन जाती है। फिर दूसरी बार भी जो है ये मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। जब ये गद्दी पर बैठता है, बाबर से ये गद्दी को प्राप्त करता है, तो इसके समय में क्या होता है कि बीच में जो है सूर्यवंश जो है एंट्री मार देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इसके भाई वगैरह जो है इसका साथ नहीं दे पाए, और कहीं ना कहीं इसके भाई जो है महत्वाकांक्षी थे, वो लोग भी चाहते थे कि ये गद्दी जो है, सिंहासन जो है मुझे मिलनी चाहिए। तो ऐसे में जो है हुमायूं की मदद ये लोग नहीं कर पाए, नहीं किए। तो ऐसे में जो है सूर्यवंश बीच में एंट्री मार जाता है और हुमायूं को जो है 2-4 झापड़ मार के भगा देता है। कहता है बाबू तुम जो है पहले जाओ शक्ति वगैरह लेकर आओ तब आना, है ना। तो मारपीट के शेरशाह सूरी इसको भगा देता है ना। तो यहाँ देखोगे आप चौसा देखोगे और कन्नौज देखोगे, तो 2 युद्ध जो है लड़ता है, और इसी 2 युद्ध के माध्यम से इसकी जो है विदाई हो जाती है ना। इसकी विदाई हो जाती है। तो ये जब विदा होता है तो खूब रोता है ना। तो रोता है, फिर उसके बाद रोने के बाद फिर इसके मन में आया होगा, है ना। फिर इसने जो है सैड सॉन्ग वगैरह सुना होगा। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं सैड सॉन्ग सुनने के बाद फिर इसने जो है कहीं ना कहीं जो है मोटिवेशन वाले जो है स्पीच वगैरह सुना होगा, है ना। फिर मोटिवेशनल सॉन्ग वगैरह सुना होगा। फिर उसके बाद जो है अपने अंदर ताकत शक्ति वगैरह पैदा किया होगा, है ना। सैन्य संगठन वगैरह जो है मजबूत किया होगा, और भी जो है अपने यार दोस्त को जो है इकट्ठा किया होगा कि बाबू देखो मुझे कैसे कैसे इसने हराया है, आओ कुछ ना कुछ जो है मेरा सहयोग करो, है ना। तो इस तरीके से इसने जो है अपनी शक्ति संगठन को जो है मजबूत किया, और फिर उसके बाद जो है 55 में एंट्री मारता है। और इस समय जो है सूर्यवंश के जो भी शासक थे वह एकदम जो है दुबले पतले कमजोर हो चुके थे, और जब कमजोर हो चुके थे तो ऐसे में जो है इसने दोबारा एंट्री मार के जो है फिर से जो है मुगल राजवंश की स्थापना करता है। तो इसलिए जो है ये 1530 से 40 तक जो है लगभग राज करता है। फिर उसके बाद बीच में जो है इसकी सत्ता लड़खड़ा जाती है, और फिर जो है इसे एंट्री लेना पड़ता है। और इसने देखो ये जो है तैमूरियों को जो है अपना मेन वगैरह सब कुछ मानते थे, है ना। मेन मुखिया वगैरह वंशज वगैरह होने पर जो है ये लोग दावा वगैरह करते थे, है ना। तो उसके साथ सेल्फी वेल्फी लेना जो है ये सब पसंद करते थे। तो ऐसे में उनके यहाँ एक परंपरा होती थी कि राज्य जो है, प्रांत जो है समान पुत्रों में जो है बांट दिया जाता है।
बांट देना चाहिए। तो ऐसे में जो है हुमायूं ने जो है इसके पिता जो है बाबर कह के गए थे कि बाबू जो तुम्हारे छोटा छोटा भाई लोग हैं उनको भी जो है समान मात्रा में राज्य वगैरह बांट देना, दे देना, किसी के साथ नाइंसाफी ना करना। तो इसने जो है नाइंसाफी नहीं किया था और बराबर बराबर जो है एक एक प्रांत जो है सबको दे दिया था। ठीक है, कामरान वगैरह चाहे हो गए, चाहे अस्करी हिंदाल वगैरह हो गए, सबको जो है एक एक प्रांत जो है निपटा दिया कि जाओ बच्चों ले जाओ खेलो, और खुद जो है सिंहासन पर बैठ गया। तो ऐसे में इसका जो एक और भाई था कामरान, उसको ये बात जो है थोड़ा अच्छी नहीं लगी कि जो है अपना जो है खुद जो मुख्य सिंहासन है उस पर बैठ रहा है और मुझे जो है प्रांत दे दे रहा है। तो ऐसे में ये बात इसको खल रही थी और कहीं ना कहीं गद्दी पाने की लालसा में जो है इसके साथ जो है विद्रोह वगैरह कर देता है ना। कई बार जो है इसको मारने वगैरह का, निपटाने वगैरह का जो है प्लान बनाता है। तो इस तरीके से आप जो है इन चीजों को देख सकते हो, है ना। इन चीजों को जो है आप इस तरीके से देख सकते हो। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। और कई इतिहासकार लिखते हैं कि हुमायूं जो है लड़खड़ाते लड़खड़ाते हुए आता है और उसी प्रकार जो है चला जाता है। तो दीन पनाह नामक सीढ़ी वगैरह से, लाइब्रेरी में था, वहीं सीढ़ी से गिरता है और उसके बाद फिर अल्लाह को प्यारा हो जाता है। अल्लाह ने जो है इसे बुला लिया कि चले आओ और जो है गद्दी दूसरे किसी को दे दो। तो ये थी इसकी थोड़ी बहुत कहानी। हो सकता है इसी इतने कहानी से ही आपका काम चल जाए, इतना ही इसके बारे में जान लेते हो। और भी 2 4 10 जो भी युद्ध लड़ा हो, आगे जो जब मैं इसको स्पेशल पढ़ाऊंगा तो वहां जो है इसके विषय में सारी कहानी जो है निपटा दूंगा। तो इतना भी आप जान लेते हो तो भी आपको बहुत है। और देखो अब बात आती है अकबर, है ना। तो हुमायूं जब दोबारा एंट्री मारता है तो ज्यादा टाइम के लिए टिक नहीं पाता है। तो ऐसे में अब जो है 56 में जो है पानीपत का दूसरा युद्ध होगा और जो है ये अकबर एंट्री लेगा। और किसके संरक्षण में? तो बैरम खां के संरक्षण में जो है बैरम खां जो है सेना नायक की भूमिका निभाता है और जो है गद्दी वगैरह जो है दूसरे से छीन के इसको जो है पकड़ा देता है कि लो बाबू गद्दी गद्दी खेलो, है ना। तो जब ये लगभग 13 से 14 वर्ष का था तभी जो है इसको गद्दी मिला, एक चबूतरे पर जो है इसका राज्याभिषेक वगैरह होता है। तो और भी तमाम बातें यहाँ हैं। और देखो जब इसका राज्यकाल जब ये रूल कर रहा था तो अपने अंतिम वर्षों में इसका एक लल्ला होता है, इसका एक गुड्डा होता है, इसका एक बाबू होता है, बेटा होता है, वो जो है इसके खिलाफ विद्रोह कर देता है। और आप अगर देखोगे तो इसके बाद जो है इसका बेटा इसके साथ विद्रोह करेगा, फिर जो उसका बेटा रहेगा उसका बेटा विद्रोह करेगा, यानी कि जो है एक दूसरे को सब मारने पर तुले ही रहेंगे। तो ऐसे में जो है ये चीजें आपके सामने आती हैं। लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने जो है अकबर के विषय में बहुत कम ही चर्चा दे रखा है। ऐसे में मैंने जो है कुछ चीजों को एक्स्ट्रा जोड़ रखा है, लेकिन जितना एनसीईआरटी ने दिया है इतना अगर आप पढ़ते हो तो आपका दिमाग खराब होने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि इतना ये आधी अधूरी बात जो है कहीं से क्या ला के जोड़ा गया है, ये इतना आप समझ नहीं पाओगे, बस आपके दिमाग से जो है ऊपर से उड़ता चला जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, ये शुभ काम कर देना है, यानी कि ऐसे जो है इसे अपने एनसीईआरटी से भी उड़ा के बाहर कर देना है। हमने देखो बाबर के विषय में पूरी चर्चा ले ली और जितना मैंने हुमायूं के विषय में बता दिया लगभग लगभग उतना ही जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उतना ही अगर आप जान लेते हो तो भी बहुत है। लेकिन इसके बारे में कम से कम हमें जो है 4 से 5 घंटों के अंदर जो है 4 से 5 घंटे लगेंगे, तब जो है इसकी चर्चा लगभग कंप्लीट होगी, क्योंकि इसने जो है काफी अच्छे भी काम कर रखे हैं। तो ऐसे में जो है इसके विषय में कम से कम 4 से 5 घंटे हमें लेना पड़ेगा। तो ऐसे में जो है इसे आप काट के आगे बढ़ जाइए। और देखिए अगर चित्रकला के क्षेत्र में देखा जाए तो इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है, किसका? तो जहांगीर का। और वहीं अगर स्थापत्य कला की बात की जाए तो वहां जो है इसका मुख्य रोल होता है, यानी कि शाहजहां का होता है। तो ऐसे में जो है एनसीईआरटी ने बस 4-5 लाइन देकर काम निपटा दिया है ना। इसके भी बारे में बहुत कम ही चर्चा दिया गया है। तो ऐसे में हम लोग जो है इसे जो है यहां से स्किप करते चलेंगे, यहां से ऐसे ये शुभ काम आपको कर देना है, क्योंकि इतनी चर्चा लेंगे तो कोई हमारा अर्थ मतलब निकलने वाला नहीं है ना। इतना जानेंगे तो कोई अर्थ वर्थ निकलने वाला नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
और ये काफी खतरनाक गुंडा जल्लाद समझो इसे, है ना। क्योंकि आप देखोगे कि ये जो है अपने पिता, इसका पिता कौन था, तो शाहजहां था। अपने पिता को जो है इसने तड़पा तड़पा के, रुला रुला के, खुरचाल खुरचाल के जो है मार डाला। और इसका पिता जहां कैद था वहीं से जो है एक झरोखे से हमेशा जो है ताजमहल को निहारता था, और जो है हमेशा मुमताज को याद करता करता, याद करता करता जो है अपने प्राण को त्याग देता है ना। तो इतना निर्दयी निर्मम आदमी जो है, जो अपने पिता का नहीं हो सका वो औरों का जो है कैसे हो सकता है। तो आप जो है अभी इस पर जो है छावा मूवी भी आई है। हालांकि बहुत से लोग जो है हमारे, बहुत से ऐसे भी जो है साथी हैं, वो उसे जो है हिंदू और मुस्लिम यानी कि धर्म के आधार पर उस मूवी को जोड़ रहे हैं। तो आपको धर्म के आधार पर उसे नहीं जोड़ना है, क्योंकि वो मूवी है, वो मूवी है, उसमें कुछ चीजें ज्यादा दिखाई जाएंगी, कुछ चीजें कम दिखाई जाएंगी। तो उसे हिंदू और मुस्लिम के दृश्य से तो आप कभी भी मत जोड़ के देखना। प्रायः मैं देख रहा हूं काफी उस पे जो है आ रहा है हिंदू मुस्लिम करके, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है हिंदू मुस्लिम वाला चीज जो है कुछ ज्यादा भरा गया है। ऐसे में जो है आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ना नहीं है। काफी लोग लड़ने लगे हैं, तो ऐसा नहीं करना है ना। और हिंदुस्तान के साम्राज्य पर, है ना, हिंदुस्तान में जो है ऐसा राजा, ऐसा शासक होना नहीं चाहिए। और आप समझ लो कि गलती से, है ना, दुर्भाग्यवश, है ना, गलती से जो है ऐसे सिंपल आ जाते हैं। इसको कदापि जो है राजगद्दी नहीं मिलनी चाहिए थी। ऐसे सिंपल जो है आपके सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपको हिंदू मुस्लिम का जो है पक्ष लेकर बिल्कुल भी नहीं चलना है। आप इतिहास को जो है गहराई से देखो, गहराई से समझो, तब जाके जो है निर्णय लो। अब कोई कोई होता व्हाट्सएप पे कोई चीज आ गया तो व्हाट्सएप ज्ञानी की तरह जो है न जानेंगे, न समझेंगे, न आगा देखेंगे, न पाछा देखेंगे, बस उसके बाद तुरंत ये ऐसे ही थी, वो वैसे ही थी। अरे उसके पीछे का इतिहास क्या है ये तो देख लो, पूरी कहानी क्या है ये तो देख लो, थोड़ा चार अक्षर पढ़ तो लो, दो चार 10 इतिहासकारों के विवरणों को देखो तो तब समझ में आएगी। अब कोई भी मान लो रील चल रहा है, ऐसे बहुत से टीचर हैं जो रील चल रहा है रील को दिखा के जो है अपना वो कर रहे हैं, रील दिखा दिए, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ। अब वो टीचर भी जो है रील का सहारा ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो है ग्रंथ ला के दिखाए कि इस ग्रंथ में ये कहा गया वो कहा गया, वो टीचर भी जो है रील को सही मान रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी चीज को मानने से पहले जो है उसे 10 बार देखो। आप सभी ने जो है पीछे मैंने पढ़ाया है कि जब भगवान बुद्ध का जो है टाइम पीरियड आता है, जब उनको आप सभी ने पढ़ा होगा, तो उन्होंने कहा है कि आप किसी चीज को इसलिए मत मानो कि जो है उसे मैंने कहा है, उसे इसलिए मानो क्योंकि वह सत्य है। उसे जो है अपने विवेक और जो है दिमाग से सोचो समझो और देखो कि वो सही है या गलत है, तब जाके उसे मानो, अन्यथा उसे मत मानो। चाहे उसे कोई भी कहे, चाहे कितना भी बड़ा आदमी कहे, उसे आप कदापि मत मानना। लेकिन अगर वो बात सही है, अच्छी है, तब उसे जाके मानना, अपने विवेक से जो है परखना, तब मानना। तो ऐसे में जो है ऐसे सिंपल जो है ये दुर्भाग्य था, है ना, हमारे इतिहास का, हमारे समाज का, हमारे जो है मध्यकालीन इतिहास का दुर्भाग्य था जो ऐसा सिंपल हमें देखने को मिला। ये देखो अपने पिता को जो है तड़पा तड़पा के जो है मार डालता है, और अपने भाइयों को जो है ये एकदम निर्मम तरीके से जो है मार डालता है। तो ऐसे में गैर को मारने में इसे कितना टाइम लगेगा बताओ। इसने जो है अपने भाई, है ना, अपने भाई दारा सिकोह की गर्दन काट के जो है थाली में रख के जो है अपने पिता यानी कि शाहजहां के सामने ये प्रस्तुत किया था। अब सोचो शाहजहां उसको देखा होगा तो उसे कैसा लगा होगा, है ना। तो इतना निर्मम निर्दयी आदमी जब अपनों के साथ इसने जो है अच्छा नहीं किया, तो आप कैसे मान सकते हो कि ये दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। हालांकि बीच बीच में जो है ये कहीं ना कहीं बीच बीच में थोड़ा अच्छा काम कर लेता है, लेकिन इस पर आप मत जाना। ऐसे सिंपल जो है रूल नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर लिया तो चलो बेवकूफ समझ के माफ कर दो, है ना। लेकिन ये जो अपनों के साथ जो है धोखा गद्दारी, उनको जो है कत्लेआम कर दे, वो अच्छा कदापि नहीं हो सकता। चाहे आप जो भी तथ्य ला लो, चाहे जो भी फैक्ट ला लो, जो अपनों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा
आपने देखा होगा कि जितने भी रामायण वगैरह के कैरेक्टर हैं, आप सभी उसमें देखे होंगे कि विभीषण की पूजा कभी भी नहीं होती, कहीं भी नहीं होती, है ना। सुग्रीव की पूजा कभी नहीं होती, कहीं नहीं होती, क्योंकि जो अपनों के साथ गद्दारी किया, अपने देश के साथ गद्दारी किया, अपने कुल के साथ जो है गद्दारी किया, उसको कोई भी कहीं भी कभी भी नहीं पूजता। तो उसी तरीके से जो अपनों का नहीं हुआ वो जो है कैसे अच्छा हो सकता है, आप जो है अपने विवेक वगैरह से जो है परख लीजिए। और देखो इसका एक बेटा होता है जो अकबर द्वितीय होता है, ठीक है, अकबर सेकेंड, ये भी जो है इस आदमी के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। अरे बाबू पहले तुम ये तो देख लेते कि सामने है कौन जो अपने पिता को जो है खुरचाल खुरचाल के मार रहा है, अपने भाइयों का जो है गर्दन ऐसे उड़ा दे रहा है, थाली में जो है पार्सल कर रहा है, और ऐसे में ये विद्रोह कर रहा है। ये अपने दम पर जो है विद्रोह नहीं कर रहा है, इसको जो है कुछ लोगों ने जो है कान में ऐसे फुसफुसा दिया कि देखो इतिहास उठा के देखो, बहुत से योद्धा हुए हैं जिन्होंने विद्रोह किया, तुम भी विद्रोह करो। तो इसे कान में जो है किसी ने फूंका। जैसे आजकल आप देखते होंगे कोई भी कान में कुछ भी फुसफुसा देता है, तो उसी पर जो है आज वर्तमान दौर जो चल रहा है, तो बहुत सारा जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाता है, भाई भाई आपस में जो है लड़ जाते हैं, कट जाते हैं, मर जाते हैं, बस कान में फूंकने की वजह से। तो इसको भी कई लोगों ने मिलकर इसके कान में फूंक दिया कि तुम विद्रोह करो, और जैसे ही विद्रोह किया, फिर इसको जिसने जिसने जो है शरण वगैरह दिया था, उन सभी के खिलाफ जो है इसने कठोर और जो है निर्मम तरीके से उनका भी जो है कत्लेआम कर दिया, वध कर दिया, है ना, मार डाला, है ना। तो समझ में आ गई बात। और इसके भी विषय में जो है ये खुरापाती आदमी था, और इसका कैरेक्टर जो है ना, ये अभी जो है करंट का मुद्दा जो है बना हुआ है, हालांकि ये हमेशा जो है करंट में कभी ना कभी बना रहता है। तो ऐसे में जो है इसको और मराठा साम्राज्य दोनों को जोड़ के हो सकता है क्वेश्चन वगैरह जो है गढ़ दिया जाए, क्वेश्चन बना दिया जाए। तो इसलिए आप जो है इन दोनों पर जो है थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। और यहाँ भी जो है, यहाँ भी औरंगजेब के विषय में थोड़ी बहुत कम चर्चा दी गई है, तो ऐसे में जो है हम लोग इसे बाद में देखते हैं, है ना। यहाँ दिया भी गया होगा, मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध जो है अभियान प्रबंध स्वयं किया, है ना, स्वयं उनके प्रति किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। आगे टॉपिक आएगा, है ना, आगे अध्याय आएगा, तो उसके साथ जो है यानी कि काफी लोगों के साथ जो है इसका जो है आता जाएगा। तो वहां जो है हम अभी चीजों को पढ़ेंगे, और बाकी जब मैं स्पेशल क्लास कराऊंगा तो वहां जो है जितने भी फैक्ट जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, सारा का सारा जो है लाके रटा दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, दिक्कत ना लीजिए, है ना। तो यहाँ जो है ये वाला शुभ काम यहाँ कर देना है ना, ये वाला शुभ काम ऐसे कर दो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, है ना, सहदा याद, है ना। तो ये मैंने बता दिया कि ये तैमूरों के वंशज लोग जो है प्राय ऐसा करते थे कि जो जितना भी जगह जमीन रहता था अपने सभी बराबर पुत्रों वगैरह में, बेटों वगैरह में, भाइयों वगैरह में बांट लेते थे, बांट देते थे, ताकि कोई किसी को जो है बुरा वगैरह ना लगे। तो ये आप जो है आसान वे में देख सकते हो, समझ सकते हो। और देखो जैसे मुगल लोग थे, मुगलों के जो है अन्य शासकों वगैरह के साथ कैसा संबंध था, तो राजपूतों के साथ जो है इनका वैवाहिक संबंध था, और जो है ये लोग जो है वतन जागीरी वगैरह जो है देते थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ आपसे जो है मनसबदारी व्यवस्था के विषय में जो है कहा जा रहा है, और जागीरदार, है ना, मनसबदार और जागीरदार, बहुत से ऐसे साथी होंगे, है ना, जिनके यहाँ लिखित परीक्षा होगी, है ना, जिनके यहाँ लिखना होगा। तो वो लोग अगर इसे देख रहे हो, वो लोग इसे अगर पढ़ रहे हो, तो ऐसे में वो लोग क्या करेंगे कि उनके लिए लगभग 200, है ना, 150 200 शब्दों का जो है मटेरियल जो है इकट्ठा कर दिया गया है ना। कम से कम अगर आप देखोगे तो कम से कम यहाँ जो है आपके पास 150-200 शब्दों का जो है मटेरियल उपलब्ध हो गया है। तो ऐसे में सबसे पहले जो है आप इसे देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद इस पर जो है मैं थोड़ी थोड़ी जो है चर्चा कर दे रहा हूं, है ना, थोड़ी बहुत चर्चा जो है मैं इस पर कर दूंगा, है ना, ताकि अब जो है
अब जो है मनसबदारी व्यवस्था को आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो देखो, मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति, सबसे पहली बात आपको क्या जानना है कि इसकी उत्पत्ति हो कहाँ रही है। तो इसकी उत्पत्ति जो है मध्य एशिया यानी मंगोल से हुई। मनसब का अर्थ होता है पद, बात समझ में आई। मनसब का अर्थ होता है पद, और इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, तो मध्य एशिया यानी कि मंगोल से हो रही है ना। और मैंने बताया था कि बाबर जो है मंगोल और तैमूरियों के मिक्स बेच के रूप में था, है ना। इतना आप सभी ने समझा। और देखो, मनसबदारी व्यवस्था में जो है जात और सवार दो तरह के पद होते थे। मनसबदारी व्यवस्था क्या है, एक पद है, और इसके अंतर्गत भी दो तरह के पद होते थे। एक होता था जात और दूसरा होता था सवार। तो वहीं अगर जात की बात की जाए तो जात एक पद था, है ना, जात एक पद था। और सवार, सवार क्या था, घुड़सवारों की संख्या होती थी, है ना। सवार क्या होता था, तो सवार घुड़सवारों की संख्या होती थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और उसके बाद देखोगे आप तो अकबर के समय काल में अगर देखा जाए तो 7 हजारी मनसब केवल 2 ही लोगों को दिया गया था, जिसमें से सबसे ज्यादा मनसब जिसे दिया गया था वह था मिर्जा अजीज, है ना, मिर्जा अजीज। और यहां आगे क्या बात कही जा रही है कि 2500 से ज्यादा जात वाले लोगों को अमीरे आजम कहा जाता था। तो आपको याद रखना है अमीरे आजम किसे कहा जा रहा है, तो 2500 से ज्यादा जात वाले लोगों को। समझ लो, आप इसे इस तरीके से समझो कि जिसका सबसे ज्यादा नंबर होता है उसे आईएएस मिल जाता है ना। रैंक 1 मिल गया, रैंक 2 मिल गया, रैंक 3 मिल गया। तो इसी अनुसार से इसी क्रम में जिसका नंबर कम होता जाता है ना, रैंक 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, तो ऐसे ऐसे और नीचे आते चले जाओ। अगर रैंक जो है और भी कम है तो आपको आईपीएस दे दिया जाएगा, और भी कम है तो आपको ग्रुप ए और बी वाले में जो है कोई भी जो है पद पोस्ट वगैरह जो है थमा दिया जाता है ना। तो उसी तरीके से ये भी समझो कि जिसका ज्यादा नंबर होता है, अगर 2500 से ज्यादा नंबर जिसका आ गया है ना, 2500 से ज्यादा जिसका नंबर आ गया उसे क्या कहा जाएगा, तो अमीरे आजम, है ना। जैसे होता नहीं कि जो जिसका ज्यादा नंबर आ जाएगा उसका रैंक 1 होगा, है ना, रैंक 1 होगा, आईएएस मिलेगा उसे। तो उसी तरीके से इसे आप समझो कि जिसका 2500 से ज्यादा नंबर होगा, है ना, जिसका 2500 नंबर होगा या 2500 से ज्यादा होगा उसे अमीरे आजम कहा जाएगा, है ना। तो रैंक यानी कि नंबर दिया जाता था, तो ये आप उसी सबको समझ सकते हो। और देखो, मनसबदारी व्यवस्था जो है योग्यता पर आधारित होती थी, है ना, योग्यता पर आधारित होती थी। जैसे आप सभी अभी तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है कुछ ना कुछ आपकी योग्यता निर्धारित की गई होगी, है ना, कोई ना कोई योग्यता जो है निर्धारित की गई होगी। जैसे जैसे कम से कम 12th पास होना चाहिए या बीए पास होना चाहिए, या और भी जो है योग्यताएं मांग सकता है। तो इसी तरीके से जो है ये योग्यता पर आधारित थी। अगर आप इसके योग्य होते हैं तो आपको दिया जाता था, योग्य नहीं है तो भगा दिया जाता था कि जाओ बाबू तुम इसके योग्य नहीं हो, फिर से आना या योग्यता लेकर आना, है ना। जैसे आप अगर मान लो यूपीएससी वाले आयोग ने मांगा है कि बाबू बीए पास हो लेना तो आना। जैसे आप अभी बीए फर्स्ट ईयर में हो और फॉर्म भरने गए हो तो आपको कह देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर, है ना, यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, प्लीज ट्राई अगेन वगैरह वगैरह तमाम चीजें अंग्रेजी में लिख के आपको दे देगा। और उसके बाद फिर आप कहोगे हाँ चलो 2 वर्ष बाद आते हैं, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ रिजेक्ट कर दिया जाता था। भैया योग्यता अगर होती थी तो ये पद मिल जाता था, नहीं तो नहीं मिलती थी। और आप सभी देखते होंगे कि नेता बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो नेता बनने के लिए सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए कि अनपढ़ रहो या पढ़े लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं, नेता बन सकते हो। लंबी लंबी फेंकने आना चाहिए, नेता बन सकते हो। समाज सेवा करने का झूठा नाटक करना आना चाहिए, आप नेता बन सकते हो। तो और भी बहुत सारी योग्यताएं हैं नेता बनने के लिए। तो नेता बनना भी बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, बहुत अच्छा है।
तो ये सारे गुण अगर आपके अंदर होंगे तो आप समझ लो कि आपके अंदर जो है नेता का लक्षण है। आपके हाथों की लकीरें बता रही हैं कि आप भविष्य में चलकर जो है नेता बनेंगे, है ना। तो कौन कौन सी योग्यता, लंबी फेंकना, है ना, झूठ वगैरह बोलना, तो तमाम चीजें हैं। ऐसा अगर आपके अंदर जो है ऐसे लक्षण अगर आपके अंदर हो तो आप समझ जाना कि आपकी हाथों की लकीरें बता रही हैं कि आप नेता बन जाओगे। ये हो गया। और देखो, इस व्यवस्था में कुछ ही अधिकारियों को जो है नगद वेतन दिया जाता था। अब कहोगे सर, जो और भी लोग थे वो क्या करते थे? क्या वो जो है तारे गिनते थे कि 1 2 3 तारा 4 तारा, है ना? कुछ ही लोगों को वेतन दिया जा रहा है, क्या अन्य लोग तारे गिनते रहे होंगे? तो आगे बताता हूं। ज्यादातर को जो है जागीर से वेतन दिया जाता था। अब ये जागीर क्या है? तो यहां जागीर से आशय एक ऐसे भूखंड से था जिसका भू राजस्व किसी निश्चित व्यक्ति को आवंटित किया गया हो, है ना। तो इसको आओ समझाता हूं। समझ लो ये हो गया कोई क्षेत्र, है ना, कोई क्षेत्र, कोई जागीर, है ना, कोई क्षेत्र हो गया, है ना, कोई क्षेत्र हो गया ये। और इसमें समझ लो ये आदमी है, ये घर है, ये जिला है, तमाम चीजें हैं, ये व्यापारी है, ये छोटू सा शासक है, ये सैनिक है, ये छावनी वगैरह है, ये गाय है, ये भैंस है ना, ये खेत है, खलिहान है, ये तमाम चीजें हैं, ये न्याय विभाग है, ये डाकघर है, तमाम चीजें यहाँ ऐसे ऐसे हैं। तो इतना क्षेत्र जो है, ठीक है, इतना क्षेत्र किसी को उठा के दे दिया गया, तो यही जो है जागीर हो गया, है ना। यही जो क्षेत्र है, ठीक है, यही क्षेत्र है, यही अब कहलाएगा जागीर। और जो इसे पाएगा, है ना, जो इसे पाएगा वह क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा जागीरदार। क्या कहलाएगा? जागीरदार। ये भूखंड है, इसी को किसी शासक ने जो है किसी को दे दिया तो ये हो गई जागीर, और इसी जागीर को पाने वाला जागीरदार होगा। अब यहीं से ये समझ लो शासक है, ये समझ लो शासक है ना, ये समझ लो शासक है। शासक है, मच्छर मत समझ लेना, है ना, ये शासक है। अब इसके पास जो है बहुत सारा भूमि वगैरह है। अब इसी भूमि को जो है इसने उठा के, है ना, ये भूमि है तो इसी को इसने कह दिया ये जागीर है, ये जागीर जो है उठा के मैं तुम्हें दे रहा हूं, है ना। अब तुम इस जागीर से, अब तुम जो है इस जागीर से जो है क्या वसूलना? कर। क्या? कर, टैक्स, है ना। तो इससे जो है आप टैक्स वसूलना, कर वसूलना, और उसके बाद अपना जो खर्चा वर्चा होगा, अपना वेतन निकालना, जो सैनिक वगैरह होंगे उनका सब कुछ करना, और उसके बाद जो कुछ बच जाए मुझे यूपीआई कर देना, है ना, मुझे जो है मेरे बैंक में ट्रांसफर कर देना। यानी कि जो बच रहा है उसे जो है मेरे थैले में, जो है ये बड़ा सा थैला है, इसमें जो है भर देना, है ना। तो जो बचता था लाओ मुझे दे दो। तो इस तरीके से जो है ये काफी अच्छा सिस्टम भी था, है ना, काफी अच्छा सिस्टम था। और कभी कभी जो है ये कुछ सीमित समयों के लिए जो है, और कुछ जो है चीजें इसमें निर्धारित की गई थी ताकि ये लोग जो है विद्रोह वगैरह ना कर पाए, ऐसी भी जो है इसमें रणनीतियां वगैरह जो है बनाई गई थी। तो आप जो है समझ गए होंगे, है ना। जागीरदार, ये समझ लो जागीरदार है ना, जागीरदार, ये पा गया, जागीर पा गया, है ना। समझ में आई बात? आई समझ में? बोलो हाँ। और जिसको नहीं आई होगी वो अपने आप को जो है 2 झापड़ मारेगा और कहेगा समझ में आ गई। और उल्लेखनीय है कि प्रत्येक, यह बात समझ के रखना भैया, प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं होता था और प्रत्येक जागीरदार जो है मनसबदार नहीं होता था। ये बात जो है कुछ उस प्रकार से है जैसे अभी आप सभी ने जो है सोशल मीडिया पर एक किसी व्यक्ति को देखा होगा, हालांकि नाम वगैरह जो है मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता। समझ में नहीं आई बात? तो उसी प्रकार से भैया ये है ना, ये है, प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं होता था और प्रत्येक जागीरदार मनसबदार नहीं होता था। ये बात आपको समझ लेनी है।
तो इसे जो है आप नोट रखिएगा, नहीं मान लो अगर परीक्षा में जो है स्टेटमेंट के रूप में अगर फेंक दे तो उड़ जाएगा ऊपर से, तो समझ के रखना। इसे उससे मैंने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि वो भी नहीं समझ में आया था और ये भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखो, आगे यहाँ कहा जा रहा है, जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंहस्पा प्रणाली को लागू किया। तो तमाम बातें और भी हैं। आगे जो ये शाहजहां है, ये भी जो है कुछ करता है इसमें, है ना, कुछ भी खुरापात जो है ये दोनों करते हैं। तो इनके खुरापातों को जो है आप थोड़ा सा देख लीजिए। आगे बढ़ चलें, आगे बढ़ें तो देखो, आज जहां भी लिखित परीक्षा है वहां जो है प्रशासन से जोड़कर इन सब चीजों को जो है पूछ लेता है। तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हमें जो है तुरंत लिख देना चाहिए, है ना, इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको समझने में जो है कोई भी कठिनाई नहीं हुई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि मुगल काल में राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था जब्त कहलाती थी, है ना। तो आपसे पूछ लिया जाए, भैया जब्त क्या है बाबू बताओ। तो मैंने डिफाइन कर दिया कि जो है राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था थी वही जब्त थी। और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपसे दिया गया है अकबरनामा। क्या दिया गया है? अकबरनामा। अकबरनामा को किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। और ये जो है 3 जिल्दों में लिखी गई थी। 3 जिल्दों में लिखी गई थी, है ना, 3 जिल्दों में लिखी गई थी। और तीसरे जिल्द के रूप में, है ना, तीसरी जिल्द, ठीक है, तीसरे जिल्द के रूप में हमें क्या देखने को मिलता है? तो आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है इसका तीसरा, ठीक है, पार्ट है। इसी का जो है एक भाग आईने अकबरी है, तीसरा भाग जो है आईने अकबरी है। ये बात आप नोट रखना बस, ठीक है। अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो है आईने अकबरी है, ठीक है, आईने अकबरी है। तो इसे जो है आप ध्यान में रखे रहना। लल्ला, तो ये जो है अकबर है, ये अपने करीबी मित्र वगैरह जो है अबुल फजल को, है ना, जो इसका चापलूस भी कहलाता है, तो उसको कहता है कि बाबू जो है एक कुछ ऐसा ग्रंथ वगैरह लिखो जिससे जो है हम अपने जो है हिस्ट्री वगैरह को उसमें अंकित करवा सकें, लिखवा सकें। तो ऐसे में जो है ये फजल जो है लिखता है और 3 जिल्दों में लिखता है। पहली जिल्द में जो है अकबर के पूर्वजों का जो है बयान है, दूसरी में जो है अकबर के शासन की घटनाओं का जो है विवरण है, और तीसरी जिल्द में जो है अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य, भूगोल, है ना, आदि बहुत चीजों का जो है उल्लेख मिलता है। तो तीसरी जिल्द यानी कि आईने अकबरी में ये सारा कुछ मिलेगा। तो ये तीसरी जिल्द है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, तीसरी जिल्द, तीसरी जिल्द। आप इसे इस तरीके से याद कर लेना कि तीसरी कसम, है ना, अकबरनामा की तीसरी कसम थी। इस तरीके से याद कर लेना, बहुत आसान वे में याद हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे कुछ और चीज बताई जा रही है। तो यहाँ जो है फजल वगैरह का, अकबरनामा वगैरह का जो है मैंने चैप्टर निपटा दिया। तो देखो यहाँ कहा जा रहा है कि साम्राज्य जो है कई प्रांतों में बटा था, जिसे जो है सूबा कहते थे, है ना। तो ये बात आपको नोट रखना है कि सूबा आखिर क्या होता था। तो साम्राज्य जो है इसका कई प्रांतों में बटा था, जिसे सूबा कहा जाता था। और जो सूबे का प्रशासक होता था वही कहलाता था सूबेदार। क्या कहलाता था? सूबेदार। जो राजनैतिक, ठीक है, राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का जो है निर्वहन करता था। कौन करता था? सूबेदार करता था। और यहाँ आगे कहा जा रहा है, प्रत्येक प्रांत में जो है एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। तो दीवान यानी कि वित्तीय अधिकारी। मुगल काल में जो है दीवान पद किसे इंगित करता था? तो आप कहोगे वित्तीय अधिकारी। वित्तीय अधिकारी यानी कि दीवान। आगे,
सहयोग प्राप्त था, तमाम चीजों का जो है इसे सहयोग वगैरह प्राप्त था। और बख्शी, ये शब्द जो है आप ये भी नोट रखना कि बख्शी यानी कि सैनिक वेतना अधिकारी होता था। सदर जो है ये धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का जो है मंत्री वगैरह होता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फौजदार जो है वो सेना नायक होता था। और कोतवाल जो है ये नगर का पुलिस अधिकारी होता था। तो ये शब्द जो है भैया आप नोट रखिएगा, ठीक है, ये शब्द जो है आप नोट रखिएगा, सूबा, सूबेदार, दीवान, है ना, और सदर, बख्शी, है ना, और फौजदार, कोतवाल, ठीक है, ये सारे शब्द जो है आप नोट रखिएगा। और जैसे ही जहां आपके लिखित परीक्षा में जो है प्रशासन का मामला आ जाए, तो प्रशासन के मामले में जो है इन सबको जो है फेंक फेंक के मारना, है ना, इन सब का जो है पूरा डाटा वहां उठा के फेंक देना, फेंक के मारना। तो एग्जामिनर भी जब उसको लगेगा ये सारा पत्थर, है ना, ये सारे जो है फैक्ट रूपी पत्थर जब एग्जामिनर को लगेगा, तो एग्जामिनर का जो है दिल टूट जाएगा, फूट जाएगा, और वो आपको नंबर दे देगा। ये हो गई बात। और उसके बाद जो है यहाँ नूर जहां के विषय में बात कही जा रही है। तो यही मेहरुन्निसा है और ये जहांगीर की पत्नी होती है। और इसे जो है रानी बेगम नूर जहां का जो है किताब वगैरह जो है दे दिया जाता है। यही क्या नाम है इसका, नूर जहां, यही नूर जहां है जिसे जो है जहांगीर किताब उताब देता है ना, तुम सारे जहां की नूर हो, परियों की रानी हो, है ना, सब कुछ कह डालता है। जान हो, जहान हो, दुनिया हो, परान हो, बहुत कुछ कहता है। लेकिन यही दुनिया जहान है ना, कभी कभी कहता मेरे बाबू ने खाना खाया, तो उसी बाबू ने जो है इसको धक्का दे दिया कि जा मर, है ना, मरने के लिए धक्का दे दिया। मरने के लिए धक्का दे दिया तो वो धक्का जो है असफल हो गया। तो कहीं ना कहीं फिर इसका क्या नाम है, जहांगीर का दिल वगैरह टूटा होगा कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। तमाम गाने गीत गाए होंगे इसने कि मैंने तो तुझे जो है नूरजहां का टाइटल दिया, किताब दिया, और तूने जो है मुझे धक्का दिया, है ना, मैंने तुझे सनम वो प्यार दिया, तूने मुझे धोखा दिया। तमाम गीत गाने इसने जो है सैडी सैडी वाले गाए होंगे। हो सकता है बाद में इसने फिर कहा हो मेरे बाबू ने खाना खाया, तो हो सकता है ये फिर पिघल गया होगा। तो तमाम बातें हो सकती हैं बाबू, हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मेहरुन्निसा के नाम से कुछ सिक्के अभिलेख वगैरह जो है आपको दिखाए गए हैं, ये चार्ट वगैरह दे दिया गया है। आप जो है आराम आराम से जो है पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और उसके बाद यहाँ जो है अनुवाद विभाग, है ना, अनुवाद विभाग, अनुवाद विभाग की स्थापना जो है अकबर ने अपने शासनकाल में जो है की थी। तो जब इसने जो है स्थापना करवाई थी, तो कई ग्रंथों का जो है इसने अनुवाद वगैरह जो है करवाया था, जिसमें से हम महाभारत, रामायण वगैरह को जो है देख सकते हैं, है ना। इसने सभी धर्मों के कुछ लोगों को बुलाया कि बाबू आओ और जो है कुछ बताओ, है ना, इबादत खाने वगैरह की स्थापना की, जो शुरू में जो है केवल इस्लाम धर्म के लिए ही खुला था, लेकिन बाद में जो है सभी धर्मों को मिलाया गया, सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। और अकबर ने बुलाया कि बाबू सब लोग आओ और बताओ अपने अपने ग्रंथ में तुमने क्या लिखा है, तुम्हारे तुम्हारे ग्रंथ में क्या लिखा है। तो सबका जो है उसने चर्चा करवाया, और उसके बाद सब में यही लिखा था कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है ना, सब एक हैं, लेकिन उनको मानने का तरीका जो है डिफरेंस डिफरेंस है, अलग अलग है, उन्हें प्राप्त करने का मार्ग भी अलग अलग है, रास्ता भी अलग अलग है। तो ऐसे में जो है इसने सभी को जाना समझा, और भी बहुत चीजें ये करता है ना। तो यहाँ बहुत चीजें लिखी गई होंगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं चर्चा कर दे रहा हूं। तो यहाँ आप देखोगे कि रामायण है, महाभारत है, योग वशिष्ठ है, पंचतंत्र है, नल दमयंती है ना। तो इसका इसने जो है फारसी अनुवाद करवाया, और इसने जो है मुस्लिम कई जो मुस्लिम कृतियां हैं उसको भी जो है कई अनुवाद कराया। और इसने जो है बाबरनामा को जो है फारसी अनुवाद है। तो मैंने कहा था ना कि बाबरनामा पीछे इसका जिक्र आया था। तो बाबर ने जो है तुजुक ए बाबरी लिखी थी तुर्की भाषा में, और उसका जो है फारसी में अनुवाद क्या है, तो फारसी अनुवाद ही बाबरनामा है ना। बाबरनामा आदि का जो है ये अनुवाद कराता है। और महाभारत का अगर अनुवाद देखोगे तो ये रज्मनामा है, जो कि फारसी में अनुवाद कराई गई
थी, है ना। क्योंकि फारसी में अनुवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रशासन की भाषा जो है फारसी थी, है ना। तो इन ग्रंथों का अनुवाद फारसी में होगा, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसका उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिमों को एक दूसरे की संस्कृतियों का ज्ञान देना, है ना। ये सब लोग ज्ञानी वगैरह नहीं थे। इस ऐसे में अकबर कहता है कि मैं जो है तुम लोगों को ज्ञान दूंगा। अकबर को भी लगा था कि ऐसे तो चलने वाला नहीं है काम, इसलिए जो है कुछ राजाओं राजपूतों को भी अपने टीम में मिलाओ और सबके लिए जो है धर्म वाला जो है काम करो, तमाम चीजें करो, अच्छा करो, तभी जो है यहाँ के लोग जो है हमारी पूजा करेंगे, नहीं तो ऐसे में हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत जो है अच्छाई वाली राह पर चलता है, थोड़ी बहुत क्या बहुत अच्छाई वाली राह पर चलता है। लेकिन इसका इसी के खानदान का एक जो है क्या बोलते हैं कुल नाशक, कुल घाती औरंगजेब के रूप में एक सिंपल हमें देखने को मिलता है। वहीं दारा सिकोह को अगर देखा जाए तो दारा सिकोह जो है उससे लाख गुना था। दारा सिकोह अगर राजा बनता, शासक बनता, है ना, उसने बहुत अच्छे काम किए थे, वो अगर बनता तो वो थोड़ा बहुत अच्छा काम करता। लेकिन औरंगजेब जो है समझ लो गलती से जो है ऐसा सिंपल आ जाता है, तो एक गलती समझ के जो है उसे भुला दो। और फिर उसके बाद अकबर की नीतियों की अगर बात की जाए तो उसकी नीति थी सुलह कुल की नीति। इसमें क्या होता है कि ये सहिष्णुता पर आधारित होती है ना। और जैसे युद्ध में जो है बंदी वगैरह जो बना लिए जाते थे तो उनको जो है दास बनाने पर इसने जो है रोक लगा दिया कि अब जो है युद्ध में जो हारेगा जीतेगा दास वगैरह जो है नहीं बनाया जाएगा, है ना। और उसके बाद जो ये तीर्थ यात्रा कर लगता था इसने जो है समाप्त कर दिया, है ना, कि आप जो है नेक कार्यों के लिए जा रहे हो, ऐसे में मैं आपसे कर लेकर जो है पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूं। तो तीर्थ यात्रा कर भी जो है ये समाप्त कर रहा है। डेट वगैरह जो है आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं जो है डेट बोलने लगूंगा तो ऐसी कई परीक्षाएं हैं जहां डेट जो है कम ही मात्रा में पूछी जाती है। तो ऐसे में जो है अगर मैं बोलता रहूंगा तो वो लोग भी जो है डेट वगैरह रटने लगेंगे, तो इसलिए जो है मैं डेट वगैरह बोलने से बचूंगा। और उसके बाद देखो जजिया कर को भी इसने समाप्त किया, है ना। और उसके बाद देखो फतेहपुर सीकरी में जो है इसने इबादत, है ना, इबादत खाना की जो है स्थापना कर देता है। जहां पर शुरुआत में मैंने इसको बता दिया है कि शुरुआत में केवल इस्लाम धर्म के लिए ही खुला था, लेकिन बाद में जो है अन्य धर्मों के लिए इसे खोल दिया गया था, है ना। यह जो एक धर्म संसद था, ठीक है, धर्म संसद था। तो इबादत खाना जो है आप इसे नोट रखे रहिएगा, है ना। ये पूछ भी लिया गया है, काफी महत्वपूर्ण है और आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना निरंतर बनी है। और ऐसे में आप सभी का कर्तव्य बनता है, आप सभी का फर्ज बनता है कि आप ये बातें जानते रहो। इतना तब तक आप देखो, जल्दी जल्दी से देखो, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। जल्दी जल्दी से इसे देखो। इतना जो है आप सभी ने देख लिया। आगे आप देखो हम लोग जो है 5वें अध्याय में जो है एंट्री मार चुके हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, 5वां अध्याय। तो 5वें अध्याय में जितने भी मध्यकालीन इतिहास में इमारतें वगैरह बनाई गई हैं, तो उनमें से कुछ चुनिंदा इमारतों की चर्चा जो है इसमें की गई है, इस एनसीईआरटी में दी गई है, इस चैप्टर में दिया गया है। तो हम लोग जो है उसका जिक्र, उसकी चर्चा जो है करने वाले हैं। बात समझ में आ गई। तो जिन शासकों ने जो है कुछ इमारतों को बनवाया है तो उनके विषय में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आपका आ जाता है लाल किला। तो लाल किला जो है आप बताओ किसने बनाया था या बनवाया था। तो इतनी तो बात तय है कि यहाँ के भारत के मजदूरों ने बनाया था, है ना। लेकिन किसने, किस शासक ने बनवाया था, तो ये आपको बताना है। ये सर्च करने पे जो है ना, जब सर्च किया जा रहा था तो मक्के के रूप में जो है, मक्का के रूप में जो है ये चित्र सामने आया। तो ये आप मक्का के रूप में देख सकते हो। और उसके बाद ये जो है जामी मस्जिद के रूप में जो है गूगल बाबा ने इसे दिया था। और ये जो है इसके विषय में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा, तो मैं बता दे रहा हूं, ये कुतुब मीनार है ना। तो ये कुतुब मीनार हो गया, ये जो है ताज महल हो गया, है ना, ये ताज महल हो गया। तो ये इसका शैली अगर देखोगे तो थोड़ा क्या बोलते हैं, चार बाग शैली में जो है
बना है ना। तो चार बाग शैली क्या होती है, आगे जो है इसका विकूटन वगैरह जो है हम लोग बखूबी अच्छी तरीके से जो है करने वाले हैं। अगर कुतुब मीनार की बात की जाए तो कुतुब मीनार को जो है मैंने पीछे बता दिया है ना। पीछे मैंने जो है इसकी चर्चा कर दिया है, पीछे जो है मैंने इसके बारे में बता दिया है। तो देखो सबसे पहले जो है आपको ये चीज अगर दिख रहा होगा, ये चित्र अगर दिख रहा होगा, तो यहां अगर आप देखोगे, है ना, यहां आप देखोगे तो आप आंख बंद कर लो और कहो कि कुतुब मीनार में कुछ लिखा है। जो भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, है ना, कुछ भी लिखा है, जो भी लिखा है वो किस भाषा में लिखा है, तो ये बात जो है आपको नोट होनी चाहिए कि वह जो है अरबी में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, तो अरबी में लिखा गया है। और इसे लिखने के लिए जो है काफी स्पेशल आदमी चाहिए, है ना। हर कोई के बस का जो है ये बात नहीं है ना, कि कोई जो है भैंस वगैरह चरा रहा है और ले जाओ उसे जो है ये नक्काशी वगैरह करो, उससे अरबी में लिखवाओ, तो वो कदापि नहीं कर पाएगा, है ना, वो कदापि नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो है कुछ अच्छे चुनिंदे कारीगर लोग ही चाहिए। तो ये आपको समझ में आ जानी चाहिए कि उस पर जो है अब जाना ना कुतुब मीनार को, तो उसको जो है ऐसे घूर घूर के देखना, बगल में जाना, देखना कुछ उस पे लिखा है कि नहीं लिखा है, सब कुछ देख के आना। और उसके बाद मुझे भी बताना, मुझे भी जो है व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पर जो है पिक वगैरह सेंड करना कि सर मैं कुतुब मीनार देखने गया था, सर मैं ताजमहल देखने गया था, सर मैं जामी मस्जिद गया था, सर मैं मक्का गया था, है ना। तो आप भी जो है मुझे पिक वगैरह भेजना, है ना, मैं भी खुश हो जाऊंगा कि मेरा विद्यार्थी कम से कम घूमने तो गया है, कम से कम ऐतिहासिक स्थलों को जो है वो विजिट तो कर रहा है ना। तो ऐसे जाना, तो आप जो है मुझे भी शेयर करते रहना। तो आप जाना, अब जाना ना, अब चाहे जहां जाना तो सबसे पहले उसके विषय में जान लेना कि किसने बनवाया था, कब बनवाया था, कैसे बनवाया था, कितना रुपया लगा था, तमाम चीजें जो है पहले से ही जान लेना, है ना, जा रहे हो फालतू। और उसके बाद उस आसपास के क्षेत्र में, एरिया में देख लेना कि और कुछ जो है क्या घूमने लायक है, ये सारा कुछ देख लेना, पूरा जो है उसका लोकेशन वगैरह देख लेना, कहाँ क्या है, कैसे है, क्यों है तमाम चीजें देख लेना। और जब भी जाना तो घूर घूर के देखने का प्रयास जरूर करना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये भैया अरबी भाषा में लिखी है। तो यहाँ कहा भी जा रहा है कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार और कोणीय है, ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की जरूरत पड़ती है। अगर कोई फालतू का आदमी आप ले जाओगे तो यहाँ जो है गोच देगा, है ना, ऐसे चला देगा, ऐसे कर देगा, ऐसे लिखता रहेगा, आ लिखता रहेगा, लिख जाएगा आ, है ना, आ, तो वो जो है तुरंत ऐसे मिटा देगा तो और खराब हो जाएगा। तो आवश्यकता होती है सर्वाधिक योग्य कारीगर जो है इस कार्य को संपन्न कर सकते थे, कोई भी ऐरा गैरा जो है इस कार्य को संपन्न वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। तो आप देखोगे क्या कुतुब मीनार, है ना, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, तो ये समझ लो उसकी नींव हो गई है, ये उसकी नींव हो गई। तो नींव जो है किसने रखवाया, तो ऐबक ने रखवाया। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एक मंजिला, ये हो गया दो मंजिला, ये हो गया तीन मंजिला, एक दो तीन, है ना, और उसके बाद चार हम लोग बना के खत्म कर देते हैं। तो देखो नींव जो है ऐबक रखता है, उसके बाद जो है चार मंजिले तक जो है बनवा कर कंप्लीट करा देता है, कौन, इल्तुतमिश। और उसके बाद जो है ये समझ लो आसमान हो गया, और आसमान से धाए दे बिजली गिर पड़ा, धाए दे बिजली गिरा, और जो है चौथा मंजिला जो है तबाह हो गया, तबाह हो गया। तो ऐसे में जो है अब आएगा फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो है चौथा मंजिल तो बनाएगा ही, लेकिन पांचवा भी जोड़ देगा। वर्तमान में जाओगे तो आपको पांच मंजिला देखने को मिलेगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है पांचवा मंजिला का निर्माण कराया, है ना। चौथा मंजिला का तो निर्माण करवाया ही, उसका मरम्मत करवाया ही, लेकिन एक और जोड़ दिया, पांचवा जोड़ दिया। तो जब आप पांचवा को देखोगे तो उसमें बहुत सी नई चीजों का प्रयोग किया गया है ना, बहुत से जो है नई चीजों का भी उसमें प्रयोग वगैरह जो है किया गया है। तो आप जाना तो अब देखना, क्योंकि जब ये बनवाया था तो इसके समय में जो है काफी चीजें नहीं थी, है ना, काफी संसाधनों का अभाव वगैरह भी था। तो ऐसे में जो है अब जो है फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो काफी चीजें जो है और भी नई नई आ जाती हैं। तो ऐसे में वो नया नया चीज यहाँ प्रयोग करता है। लेकिन एक बात जो यहाँ आपको और जानना है, एक बात जो और जान लेना है, वो जानना है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और इब्राहिम लोदी ने भी जो है
कुतुब मीनार की जो है मरम्मत करवाई थी। ये बात आप जो है नोट कर लेना, है ना, ये बात जो है आप नोट कर लेना। आप बहुत सी पुस्तकों को खंगोल डालोगे, ढूंढ डालोगे, ऐसे आग जो है आप ऐसे कर लोगे, है ना, इधर उधर पढ़ लोगे, तब भी ये बात आपको नहीं मिलेगी। लेकिन एनसीईआरटी ने इसे लिखा है, तो आप समझ सकते हो। अब आपको जो है समझ में आ गई होगी एनसीईआरटी की महत्ता, एनसीईआरटी की औकात आपको समझ में आ गई होगी कि जहां जो चीज कम मात्रा में मिलता है उन चीजों को एनसीईआरटी ने ज्यादा जो है लगा रखा है, दे रखा है। तो कुतुब मीनार की कहानी हमारी कंप्लीट हो गई, है ना, कंप्लीट हो गई, कंप्लीट हो गई। आगे बढ़े, आगे आगे यहां अगर आप देखोगे तो यहां आपको दिखेगा अनुप्रस्थ टोडा और चापाकार शैली। तो यहां दिया गया है 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। सही बात है, अच्छी बात है, और बनाओ। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। तो ये खंभा आप देख सकते हो, ये वाला खंभा, ये वाला खंभा आपको दिख रहा होगा, और आप देख रहे होंगे ये कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ भी जो है आप ये डिजाइन देख सकते हो, यहाँ भी जो है ये देख सकते हो, है ना। तो यही बात कही जा रही है, इसी को जो है वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई। 8वीं से 13वीं सदी के बीच के मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बाहुली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का क्या होता रहा बच्चों, प्रयोग होता रहा। तो ये जो है आप जो है इस प्रकार से जो है देख सकते हो, और ये देखो खंभा लगाया और उसके बाद जो है धाए बना दिया। समझ में आई बात, आ गई समझ में, बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहां आपसे दिया जा रहा है कंदरिया का महादेव मंदिर का निर्माण जो है चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में जो है किया गया। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश, तो यहां से आपको दिखेगा प्रवेश द्वार, तो यहां से भी आप देख सकते हो ये हो गया प्रवेश द्वार, है ना। तो अलंकृत जो है प्रवेश द्वार, और मुख्य भाग सभा भवन, महामंडप, जहां नृत्य का आयोजन वगैरह किया जाता था। तो यहाँ कहीं जो है आपका नृत्य वगैरह होगा, तो तमाम चीजें हैं। और गर्भगृह वगैरह अगर आप देखोगे तो ये जो है सबसे ऊंची है, इसी के नीचे जो है मुख्य देवी देवता, है ना, इसी के नीचे मुख्य देवी देवता की जो है प्रतिमा रखी जाएगी। और वहां जो है केवल कुछ ही लोग जो है जा सकते हैं, और सबको जो है मारपीट के भगा दिया जाता है कि बाबू तुम अमीर हो, गरीब हो, तमाम बातें, है ना, कह के जो है भगा दिया जाता। भागो, हटो यार, जाओ कुछ पैसा वैसा कमा लो, थोड़ा अपनी इज्जत बना लो, है ना। जैसे अभी जो है आप कमा धमा नहीं रहे होंगे, है ना, आप ऐसे जो है घूम रहे होंगे फालतू का, है ना, आवारा नकारा होंगे, है ना। आप कमा नहीं रहे हैं, पैसे वैसे कुछ नहीं है आपके पास, न जगह जमीन है। तो ऐसे में जो है आप लोग देखेंगे, आपको जो है लोग देखेंगे तो कहेंगे आवारा है, नाकारा है, नालायक है, निकम्मा है। और वहीं आपके पास अगर 2 4 10 20 लाख रुपए हो, एक आध गाड़ी हो जाए, एक आध बुलेट हो जाए, है ना, थोड़ा 2 4 10 कमरा हो जाए, और उसके बाद फिर लोगों का रिएक्ट देखोगे तो लोग कहेंगे अरे आप तो मेरे पिताजी हैं, ना, आपके चरणों में ऐसे लेट जाएंगे। पिताजी, हमसे गलती हो गई थी पहले, जो मैंने आपको गलत कहा, तो तमाम बातें जो हैं। तो अगर आप जो है इसी तरीके से, अगर आपके पास आज के दौर में, ये कलयुग चल रहा है, आज के दौर में अगर आपके पास जो है संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप निकम्मे नालायक कहलाए जाओगे। लेकिन अगर यही सब आपके पास होगा तो आपके सामने लोग जो है सजदा करने चले आएंगे, आपके चरणों में जो है लेट जाएंगे। तो ये होती है जो पैसे पावर की जो है शक्ति, है ना। तो इसलिए जो है आपको इन्हीं सब चीजों के पीछे भी भागना है। तो ये तमाम चीजें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां अगर आप देखोगे, ये है ना, ये दिख रहा होगा, तो ये भैया जो है 90 टन के आसपास होता था। तो ऐसे में जो है कारीगर वगैरह जो है ना, क्रेन वगैरह तो होती नहीं थी कि ले जाओ और धाए धे से रख दो। अगर क्रेन वगैरह होता भी तब भी जो है ये बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ऐसे में क्रेन वगैरह तो था नहीं, तो ये लोग क्या करते थे, 4 किलोमीटर के आसपास जो है रास्ता बनाते थे, और रास्ता बनाते थे फिर उसके बाद धक्का देके, है ना, तो ले जाके ऊपर ऐसे रख देते थे। इतना भारी भारी बड़ो बड़ो
पत्थर। तो उसी विषय में जो बात कही जा रही है कि तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर जो है उस समय के मंदिरों में जो है सर्वाधिक ऊंचा वगैरह था। 90 टन का जो है पत्थर वगैरह ले जाया जाता था, रास्ता वगैरह बनाया जाता था। यहाँ आपको क्या नाम याद रखना है, चारूपल्लम, है ना, चारूपल्लम। एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। जो रास्ता जो है मंदिर के लिए बनाया जाता था, चढ़ाईदार रास्ता बनाया जाता था, तो इसी रास्ते के आधार पर ही इसका नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया, चारूपल्लम, है ना। इसलिए इस गांव का नाम रख दिया गया चारूपल्लम, जिसका नाम है चढ़ाईदार रास्ते वाला गांव। तो चारूपल्लम शब्द आप जरूर याद रखिएगा, है ना, चारूपल्लम। और तमाम बातें कही गई हैं, आपको पढ़ने के लिए दे दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा भैया। क्योंकि जब मैं मंदिर स्थापत्य कला बताऊंगा तो वहां जो तमाम शैलियां वगैरह जो है विकसित हो रही हैं, तमाम अन्य भी जो चीजें हैं उन सबको इकट्ठा पढ़ा दूंगा, तो यहाँ जो है कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जिनको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जिनको एनसीईआरटी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बस छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, कुछ ही बातें वहां की जाननी चाहिए। आगे यहाँ आप देखोगे कि 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। नंबर 1, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह जो है स्वरूप जो है चापाकार कहलाता था। तो आप यहाँ देखोगे, है ना, ये चीज आप देखोगे इधर, क्या देखोगे इधर, तो यही चीज है। अब देखो इसी पर जो है सारा भार वगैरह जो है रख दिया गया और इसके ऊपर से अब जो है जोड़ दिया गया। ये कहीं ना कहीं जो है अपने भव्यता वगैरह को जो है शो करता है, प्रदर्शित करता है ना। तो हाथी वगैरह जो है आराम से लेकर चले जाते हो। और आप देखते होंगे अगर ये जो इनका महल वगैरह बनाया जा रहा था, कितने ऊंचे ऊंचे जो है 2-4 तल्ले के बराबर तो खाली वो होता था, प्रवेश द्वार ही होता था, है ना, बड़ी ऊंचाइयों तक। तो आप देख सकते हो, तो यही जो है चापाकार है ना। आप जो है इसी आधार पर ही ठीक है, ऐसे जान लो चापाकार। आगे कहा जा रहा है निर्माण कार्य में चूना, है ना, चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग जो है बढ़ गया था। उच्च श्रेणी की सीमेंट वगैरह आ चुकी थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों वगैरह को जो है मिलाने से कंक्रीट वगैरह बनती थी। इसकी वजह से जो है विशाल ढांचों का निर्माण जो है सरलता और तेजी से होने लगा। तो तमाम बातें और भी कही गई हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ आपसे कहा जा रहा है मंदिर, मस्जिद और हौज। तो देखो मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था। अच्छा, क्योंकि वे उपासना के स्थल होते थे। अच्छा, वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा शक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। सही बात है। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को ले लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है राजा राजदेव ने अपने देवता राजेश्वरम, ठीक है, राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम में काफी जो है समानता दिखती है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक देवता जो है दूसरे देवता का आदर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारा भाव भी आपको देखने को मिलता है। तो यही जो है एनसीईआरटी में ही एक और भी जो है आपका हेडिंग वगैरह दिया गया था कि आखिर जो है मंदिरों को क्यों तोड़ा जाता था, मंदिरों को क्यों नष्ट किया जाता था। तो आपने देखा होगा कि ये शासक लोग जो है धन, वैभव वगैरह का सब चीज का जो है प्रदर्शन करते थे। तो ऐसे में जो है मंदिर जो है केवल आस्था का केंद्र नहीं थे, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम चीजों का भी केंद्र थे। तो ऐसे में जो शासक जो है किसी पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों पर भी निशाना बनाते थे। तो ऐसे में क्या होता था, उन्हें बहुत सारा धन दौलत वगैरह भी प्राप्त हो जाता था। तो ये आप समझ सकते हो। आगे यहां तो आपने समझ लिया कि एक राजा जो है दूसरे राजा का आदर कर रहा है ना, यानी कि ईश्वर होने का जो है ना, ईश्वर का रूप होने का जो है दावा वगैरह कर रहा है। ठीक है, ये आपने समझा होगा, है ना। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता जो है का सम्मान कर रहा है। तो अपने आप को कहीं ना कहीं ये राजा लोग, ये शासक लोग क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं भी जो है देवतुल्य हूं, देवता ही हूं, है ना, देवता ही हूं, है ना। एक देवता दूसरे देवता का जो है सम्मान कर रहा है, यानी कि राजा लोग अपने आप को क्या मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, प्रभु मान रहे हैं, देवता मान रहे हैं। समझ में आई बात।
आगे कहा जा रहा है, मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन जो है अल्लाह की परछाई के रूप में किया गया है। तो अल्लाह की परछाई आप ध्यान में रखना, है ना। एक अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने जो है अलाउद्दीन, ये बात आप नोट रखना, को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और जो है सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। ये बात जरूर आप जान लेना, ये बात जो है आप नोट रखना, है ना, ये बात आप जरूर नोट रखना, है ना। आगे कहा जा रहा है, सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कुहना के एक निकटतम एक विशाल तालाब जो है का निर्माण वगैरह कराया। तो दिल्ली ए कुहना नामक जो है एक तालाब का निर्माण जो है किसने करवाया, तो ये करवा रहा है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश इसे ठीक है, इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। तो ये आप समझ सकते हो कि यही तालाब है और इसी तालाब को जो है हौजे सुल्तानी, ठीक है, निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब वगैरह जो है कहा जाता है। तो दिल्ली एक कुहना में जो है उसने एक विशाल तालाब बनवाया और उस तालाब को जो है हौजे सुल्तानी कहते हैं, और कुछ लोग जो है इसे राजा का तालाब वगैरह भी कह देते हैं। तो हौजे सुल्तानी, है ना, है ना, हौज सुल्तानी, राजा का तालाब, दिल्ली कुहना, ठीक है। इन सब बातों को जो है आप ध्यान में रखिएगा, इन सब बातों को जो है आप नोट रखिएगा। आगे आपसे बात की जा रही है बाग, मकबरे, किले, है ना, बाग, मकबरे, किले, इनके विषय में जो है हमें थोड़ी बहुत चर्चा कर लेनी है, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेनी है। तो आइए देखते हैं क्या बात कही जा रही है। तो यहां दिया जा रहा है 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और यमुना के किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण कराया। तो छोटी परीक्षाओं में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्या बन जाता है कि किसके समय में जो है राजधानी आगरा बनाई गई थी, है ना, पहली बात तो ये पूछा जाएगा। और किसके समय में जो है ये ट्रांसफर करके फिर से जो है दिल्ली कर दिया गया है, और उसके बाद शाहजहानाबाद नगर किसने बसाया, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। और उसके बाद आगे, शाहजहां ने यहाँ लाल बलुए पत्थर से एक मजबूत किले का निर्माण कराया जो लाल किले, ठीक है, लाल किले के नाम से जाना गया। दिल्ली के किले में शाहजहां ने दीवाने आम और दीवाने खास का भी निर्माण कराया। तो आप सभी को पता होना चाहिए दीवाने आम, दीवाने खास, लाल किला, ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहानाबाद जो है किसने नगर बसाया। तो ये सारा कुछ जो है आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है छोटी परीक्षाओं के लिए बहुत सारा फैक्ट जो है यहाँ से मिल गया। बोलो जय, बोलो जय, किसकी जय बोलो, अपनी ही जय बोल लो, है ना। आगे लाल किले के निकट शाहजहां ने जामा मस्जिद का, अब देखो जामा मस्जिद भी इसी ने बनवाया है। तो इतना बहुत सारा फैक्ट जो है छोटी छोटी परीक्षाओं के लिए मिल गया। और बड़ी परीक्षाओं में जो है ऐसे क्रम से दे देगा जमाने के लिए, बाबू बाबू रट्टा मार के आओ, चलो जमाओ। वो भी जो आयोग भी आपसे मजा लेने लगता है ना, कि खूब रील देखे हो, खूब रट्टा मारे हो, चलो लगाओ क्रम से। तो ये बात हो गया। आगे कहा जा रहा है, शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते थे। ये बात भैया आपको नोट रखनी है। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था उसे प्रायः किबला, किबला शब्द का मीनिंग क्या होता है मैंने पीछे बहुत विस्तार से बहुत डीप में बताया है, ठीक है। यहाँ कह भी दिया गया है किबला कहा जाता था क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुंह करके बैठा करते थे जिस ओर जो है किबला वगैरह होता था, है ना, मक्का वगैरह होता था। तमाम चीजें आप देख सकते हो। आगे, वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि वगैरह है। तो ये जो है पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया है। तो इन सबको जो है आप पढ़ सकते हो। आगे यहां आपसे कुछ और बातें कही जा रही हैं। आगे देखो, अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बारे में जो है अपनी रुचि का वर्णन किया है। तो बाबर ने जो है वर्णन किया है, किसका वर्णन किया है, तो बागों का। पीछे मैंने क्या बोलते हैं, पीछे के अध्याय में जो है मैंने चर्चा कर दिया है।
तो देखो यहाँ कहा जा रहा है अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे। समझ लो ये आ, 4 बाग हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इसको बाद इसके ऐसे घेर दो, है ना। तो यहाँ ये बाग जो है चारों ओर दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित होते थे। तो बीच से जो है इसे नहर, बनावटी नहर, है ना, छोटे छोटे नाले रूप में जो है बनावटी नहर बना दिए जाते थे। ये बात आपको समझ में आ गई, मैंने बना के भी दिखा दिया, है ना। विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। तो ये समझ गए आप। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाए। तो ये आप देख सकते हो। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई, ये भी बात आप नोट रखना, है ना। 4 बाग बनाने की परंपरा जो है अकबर के समय में शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। भारत में हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार 4 बाग शैली का उपयोग जो है हमें दिखता है। तो ये बात आपको नोट रखनी है। इतना आपको समझ में आया, इतना आप सभी ने जाना, इतना आप सभी को समझ में आया, इतना आप सभी ने जान लिया, है ना। जब इतना आप सभी जान लेते हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं